चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रिवीजन के साथ। और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी, तुम मुझे करके दिखाओगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज। फैक्टराइज 64 u स्क्वायर प्लस 121 v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176 uv माइनस 32 uw प्लस 44 vw। फैक्टराइज करो। यस, इससे ऊपर तो कल करा दिया था। हाँ तो करो। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले ध्यान देंगे कि यहां अगर नेगेटिव वाली टर्म्स है तो उसको एनसर्कल करना है, तब आगे शुरू करना है। राइट। अब आपके पास यहां पर ये दो टर्म्स नेगेटिव हैं और जिनमें क्या कॉमन है, u। तो इस वाले ब्रैकेट को आपको माइनस में लेना है। करके मुझे चेक कराओ फटाफट से। गुड इवनिंग आयुष। पहला क्वेश्चन ही दिया है जस्ट अभी। बेटे बंद कर दो दरवाजा। इतना सा भी खुलता तो यहीं से इतनी तेज गर्म हवा आती है, इसीलिए हवा ठंडी नहीं लगती। फटाफट से करके चेक कराएंगे। तेरा फोन कहाँ है, मुझे दे दे, मैं सच बता रही हूँ। साइड में हटी हो, 1 मिनट उठ जा तू जरा। ठीक है बैठ। मंथन तेरे बैग के पास तो नहीं रखा इसने फोन अपना? लाओ चेक कराओ। जिसने कर लिया है वो चेक करा दो। 8 के साथ u है ना कि v? अच्छा, जिसने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है वो अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैंने क्वेश्चन एक टेस्ट में दिया भी था ऐसा। सम ऑफ 3 numbers is 10. Their product is 25. Sum of their squares is 38. Same है। Find the sum of their cubes. पहली गलती यहाँ माइनस नहीं लगाया, दूसरी गलती यहाँ माइनस नहीं लगाया। माइनस का है ना, तो ये लगाना है। ये क्या करा, ओवर राइटिंग मत करना नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। मंथन, तुषार, आयुष, सानवी पहले फर्स्ट क्वेश्चन चेक कराएंगे, उसके बाद आपने सेकंड शुरू करना है हर एक बच्चे ने। हाँ, हर एक बच्चे ने जब पहला क्वेश्चन चेक कराना है तब अगला शुरू करना है। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत सानवी कहां से होगी? नहीं, लेट करेंगे। हाँ, लेट द, यस टेस्ट में दिया था। करके दिखाए। सानवी का टेस्ट मिला? सानवी ने दिया था टेस्ट?
हाँ ये लो। बातें नहीं करेंगे, लाओ। बेटे तूने फिर गलती करी, तू ये देख, 11 के साथ वी नहीं लिखा, -8 के साथ यू नहीं लिखा, UVW तो लिखे ही नहीं इसमें। इस पोर्शन को ठीक करो, ठीक है, बाकी सही है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों के नंबर कटने हैं, देखो सीधी सी बात है ना? यही चीजें ध्यान में रखनी है बच्चे। उसके बाद जिसका सेकंड हो जाएगा, कर रही हूँ, एक सेकंड, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी साथ ही क्वेश्चन करना है? नहीं नहीं, वन क्वेश्चन, वन टाइम वन क्वेश्चन। बेटे बात नहीं करेंगे। -100, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आओ। जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड करो, जिसका सेकंड हो गया वो थर्ड करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर लाओ आयुष। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाने, कॉमन फैक्टर कट जाएगा। एक स्टूल यहाँ पे रखो, उस पे बैठो। वही रखना उधर, उसके साथ, इसके साथ रखो स्टूल। यहाँ पे रखा तो हुआ है स्टूल, इसको हटा दे, वो रखा तो हुआ है, मंथन ने इस पे पैर रखे हैं, हटाओ उस पे से ये। हाँ, इसको थोड़ा सा आगे करो स्टूल को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बेटे, उसमें पैर रखो, बस वहीं पे बैठो। यस, ठीक है। ये किसका है? इसमें तुमने v को क्यों लिया है नेगेटिव जी? जो दो टर्म्स नेगेटिव हैं उसमें u कॉमन है कि v कॉमन है? गलत हो गया ना ये, ध्यान से करो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जब आप करोगे तो पहले आपको यहाँ पे देखना है, डियर सम इज 10, यानी क्या दिया हुआ है? यस, x + y + z जो है वो 10 है। इसका क्या मतलब है? डियर प्रोडक्ट इज 25, तीनों की मल्टीप्लाई। इसका क्या मतलब है? सम ऑफ दियर स्क्वायर्स। और क्या निकालना है? x³ + y³ + z³। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी जिससे x³ + y³ + z³ आ जाए? होल स्क्वायर से क्यूब आ जाएगा। x³ + y³ + z³ आए, उसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? निकाल लो ना आइडेंटिटी, अभी लिखी तो हुई है सारी की सारी, चेक करके बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे जिसमें 3 का स्क्वायर है, 3 टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर है। AQ + BQ -3AQ C पास कर दो, हो गया। पेपर इसके साथ ही लगाना है, मान ले बात को, ले जा, गुम हो जाएगा। चलो, तो आप जाना पसंद करेंगे कि बैठना पसंद करेंगे फ्रेंड? ओह, इतनी घनिष्ठ मित्रता। करके चेक कराओ फटाफट से।
कौन सी आइडेंटिटी बताइए इसमें, एंजल बताओ ये निकालने के लिए। तुम कौन सा वाला कर रही हो अभी, पहला? चलो ठीक है, करो पहले करो। सानवी ए क्यू प्लस बी क्यू। ये पहले वाला चेक करा लिया? नहीं नहीं चेक कराओ पहले। इकट्ठे करा लूं? नहीं नहीं, एक बार में ये क्वेश्चन चेक कराओ पहले। अब देखिए, तो तूने गलती करी है। मैंने कहा था नेगेटिव वाली टर्म्स को तूने सर्कल किया, इसमें क्या कॉमन है? यू कॉमन है, तो यू वाला ब्रैकेट माइनस में लेना था और किसी में भी ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर कैसे होगा? होगा ही नहीं। अब ये तेरा लिखना हुआ गलत है, इसको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, समझ रही है? ये माइनस में आएगा, ये जहां जहां पे भी तूने 8u लिखा है वो माइनस में आएंगे, और ये यहाँ पर साइन प्लस के होते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। दोबारा कर इसको, इस क्वेश्चन को दोबारा करो पहले। अभी पहले जो शुरू कर दिया है ना सेकंड वाला, पहले उसको खत्म करो, उसके बाद फर्स्ट वाला दोबारा करो। इसीलिए तो बोल रही हूँ एक एक क्वेश्चन चेक करा करके तब करो अगला क्वेश्चन स्टार्ट। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? एक और आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी ना, सेकंड क्वेश्चन पे एक और आइडेंटिटी का यूज करो जिससे ए बी, बी सी और ए सी आ सके। करेक्ट। सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की, वो इसमें रखेंगे तब सॉल्व होगा। एंजल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो चेक कराओ, करो। माइनस कॉमन ले लेंगे ना, इनमें से माइनस कॉमन ले, हाँ तो इसमें से प्लस का 2 कॉमन लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा, इन तीनों में से माइनस कॉमन लोगे तो वो भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन जाएगा। ठीक है, तुषार हुआ? जिसके ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएं, तीनों, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, वो फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, रिप्रेजेंट 0. नो 0. नहीं, 10.5 रूट ऑन नंबर लाइन। तो बिल्कुल आएगा। थर्ड में से
थर्ड के डिनोमिनेटर में से पहले 5 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 20 बनेगा, बनेगा। और अब इसके फैक्टर्स बना लो। हाँ, प्लस के तो 5x आ जाएंगे, माइनस के 4x आ जाएंगे। 5 4 20 होता है ना। हाँ, ये वैल्यू रखो ना। इसमें से तुमने 38 के बाद माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब वैल्यू रखो 10 इंटू 38 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है 31, तो 10 इंटू 7 कितना आ गया 70। और ये जो है ये इधर जाएगा प्लस में, ठीक है। आखिरकार कोई भी तुम्हारा पेपर टेस्ट। ये क्या अलग अलग सी शीट्स लगा रखी है। चलो हाँ लाओ। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। करेक्ट है। आ गया सेकंड क्वेश्चन में। स्टेप्स ना थोड़े से गलत लिखे हुए हैं। ए क्यू प्लस बी किसका है ये रजिस्टर, ए बी सी 25। जब आप शिफ्टिंग करोगे तो वो टर्म लिखा भी तो करो। ये लो, हाँ ठीक है। जिसने फोर्थ वाला भी कर लिया है, हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं। वो करेंगे ये फिफ्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज 27x³ -216 प्लस x/4 -9x² 31 की बात कर रहे हैं, 31 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो उस अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालने के लिए एक और आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी हमें, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की।
हाँ जी। एंजल, ये दो टर्म्स नेगेटिव है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? यू वी डब्ल्यू में से क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है? ये जो दो टर्म्स तुमने नेगेटिव सर्कल करी है, इसमें यू वी डब्ल्यू में से क्या कॉमन है जो दोनों टर्म में आ रहा है? आओ ना, इन दोनों में क्या कॉमन है? वी तुमने क्वेश्चन ही गलत लिखा है। सी, यहाँ पे यू वी है और यहाँ पे यू डब्ल्यू है जिसको तुम वी डब्ल्यू लिख रही हो, और यहाँ पे भी वी डब्ल्यू लिख रही हो। ये देखो क्या आना था यहाँ पे, यू को ऐसे लिखते हैं, वी को ऐसे लिखते हैं, ये चीज का ध्यान रखो, समझ रहे हो? और यहाँ पे था 4 के साथ सी, डब्ल्यू का स्क्वायर, तुमने क्या लिखा 400 और स्क्वायर। देखो तुम बताओ, तुम ये डब्ल्यू है, ये पढ़ो क्या लिखा है, तुम्हारी राइटिंग है ना, क्या लिखा हुआ है? ये 400 लिखा है ना, इसमें क्या है? डब्ल्यू का स्क्वायर है ना? इस क्वेश्चन को दोबारा करो। और तुमने ये सेकंड वाला क्वेश्चन पहले क्यों लिख लिया अभी? देख, क्यों टाइम वेस्ट है ना टोटल। पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन करो, उसे चेक कराओ, तब उसके बाद सेकंड पे जाओगे, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पहले नोट कर, यहां से बिल्कुल होंगे। तुमने यहाँ पे गलती करी है ना, हमें ये 7 माइनस का चाहिए, तो बड़े वाला नंबर माइनस का लेंगे ना हम। तुम 4 को प्लस में, 3 को माइनस में ले रहे हो, कैसे चलेगा? दोनों को प्लस, दोनों ही माइनस में लोगे तब जाके माइनस के 7 आएंगे। माइनस के 4 और माइनस के 3 लोगे तब जाके माइनस का 7 आएगा ना, प्लस करके आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको माइनस का लेना था। बिल्कुल, अगर ग्राफ पेन से बनाया मैं कंसीडर ही नहीं करूंगी। मंथन ये तेरे को पढ़ने नहीं देगा आज, भेज दे इसको आगे, मना कर दे इसको, जो भी तेरे पास है दे मत, इसको कुछ मत दे। करेक्ट है, किसका ये रजिस्टर आगे करो। इसका 145 है। हाँ मुझे चेक कराओ, मुझे स्टेप्स चेक करने हैं ना, मेन तो आंसर नहीं, मेन स्टेप्स है। करेक्ट, नेक्स्ट करो। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करो, हाँ। जिसका फिफ्थ वाला हो जाए वो सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे, और रेक्टेंगुलर और वो 1 का स्क्वायर है ऊपर में। कहाँ पे? इधर हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। हाँ, 1 का स्क्वायर नहीं है, 12 है ये, इट इज 12, ठीक है? और रेक्टेंगुलर पूल, तुषार डोंट टॉक, is such that its breadth is 4 meter less than its length, and its area is
96 मीटर स्क्वायर. Find its length and breadth. ये तुम्हारा अभी भी गलत है. आ जाओ. तुमने ये जो सर्कल किए हैं दो नेगेटिव टर्म्स को, उसका क्या पर्पस था? हम ये सर्कल क्यों करते हैं? ये जो दो सर्कल करते हैं किस लिए करते हैं? हाँ, तो उसका क्या करते हैं? ये सर्कल क्यों किया जाता है? नेगेटिव टर्म्स को क्यों सर्कल करते हैं? इसमें क्या कॉमन है? वी है कि यू है? तुमने खुद इसको बार बार वी लिखोगी तो मैं तुम्हारा क्या ही कर लूंगी. 32 के साथ क्या है? तुम्हें क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है? ये क्या लिखा है मैंने? 32 के साथ क्या लिखा है मैंने? तो तुम इसको वी क्यों लिख रही हो मुझे बताओ. तुम 32 को इसको वी क्यों लिख रही हो? फिर वी डब्ल्यू क्यों लिख रही हो अगर कोई यू डब्ल्यू है तो? यू है ना ये. अब क्या कॉमन हुआ इन दोनों में? तो इसका क्या करें हम? अगर यू इसमें कॉमन है, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इसका क्या करना है? क्यों किया है सर्कल? क्या करते हैं बोलो. जो ब्रैकेट कॉमन होता है उसको कॉमन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये कारण होता है. ये जहां जहां पर भी 8u लिखा है वो सारा माइनस में आएगा. और अब आंसर क्या आ जाएगा? ये. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो. ये क्वेश्चन में यही चीज आती है पेपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. करेक्ट है. नेक्स्ट करो. फोर्थ वाले में सेमी सर्कल वाला मेथड है. पहले 10.5 का लाइन सेगमेंट बनता है, फिर उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं, फिर वो सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर यहां से याद आ गया कौन सा मेथड है? आ गया याद? ये करना है. मंथन, थोड़ा सा हैंडराइटिंग सुधार बेटा अपनी. ठीक है, चलो. कहीं नहीं लिखा 10.5 सेंटीमीटर, कहीं नहीं लिखा 1 सेंटीमीटर. किसकी है ये कॉपी? आयुष, थोड़ा सा सीरियस नोट पे काम है ना. हाँ, उनके फैक्टर्स रखने हैं. हाँ, जो इसके फैक्टर्स हैं ऊपर रखने हैं. यस, इसके फैक्टर्स ऊपर रखने हैं, इसके फैक्टर्स नीचे रखने हैं. कॉमन फैक्टर कट जाएगा, बचा हुआ आंसर आ जाएगा. देखो, पहले साफ सीधी बात है, अगर तुम्हारे पहले यूटी में ही अच्छे नंबर आ गए ना तो ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, हमने जितना भी पढ़ा है वो हमें वो अच्छे से आ गया है ना. तो मेहनत करनी है. ये नहीं कि बस टाइम पास कर रहे हैं जी, जो मैम ने लिख दिया हमने नोट कर लिया. उसका कोई फायदा नहीं है ना जब तक खुद नहीं करोगे तो. उस बॉक्स में से ले लो, जो चाहिए उस बॉक्स में से ले लो, वापस उसी में रख देना. फिफ्थ क्वेश्चन में थर्ड एक्स अपॉन लाइन. थर्ड नहीं, थर्ड टर्म एक्स अपॉन 4 है. ये वाली टर्म कह रहे हो ना, एक्स अपॉन 4 है ये वाली टर्म है 9x²/2. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो ना. x² वाली टर्म पहले लिख देना, x वाली बाद में लिख देना. वो तो तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कौन सी टर्म पहले लिखनी है.
हमेशा पहले एक्स क्यूब वाली टर्म होती है, फिर स्क्वायर वाली होती है, फिर एक्स वाली होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है। तो उसको रीअरेंज कर दो ना टर्म्स को पहले। आइडेंटिटी कौन सी है? अरे वाह क्या बात है। ये देख, ये किसका क्यूब है? 3x का होल क्यूब है, और ये 1/6 का होल क्यूब है, और बीच में माइनस है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या हो जाता है? लगे समझ? करो। मैंने आज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं बेसिकली। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं रोज। आज भी 10 क्वेश्चन, कल भी, और भी जब तक आपका यूटी नहीं हो रहा है, मतलब 1 तारीख तक आपके 10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कराने हैं। और ग्राफ पेपर कल लेकर आना, सब लेकर आए हो आज भी? हाँ, तो ग्राफ पेपर डेली लेकर आना, क्योंकि मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन भी दूंगी अभी। ग्राफ नोटबुक में करेंगे। हाँ, उसमें कर लेना। ये किसका है ये? सानवी माइनस के 7 कब आएंगे? +4 -3 से या -4 -3 से? -7 को क्या लिखोगे? तो ये भी माइनस का लेना था, ये भी माइनस का लेना, तभी तो नीचे माइनस बचा। तुमने ऊपर तो प्लस लिख रखा है, नीचे माइनस लिख दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? समझे नहीं? और जब इन दोनों से 3 कॉमन लोगी तो अंदर यहाँ पे 3 बचेगा, 4 बचेगा। 3 12 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? 4 आएगा ना। इस वाले पार्ट को यहाँ पे दोबारा करो, ये दोनों लाइनें यहाँ पे दोबारा साफ साफ से करके फिर चेक कराओ मुझे। एंजल साइन क्वेश्चन लिख लिया है? स्क्रीन अप कर दूं? करके दिखाओ मुझे फटाफट से। क्वेश्चन कैसे करेंगे? 6 क्वेश्चन में पहले लेट करना है, लेंथ और ब्रेड्थ को लेट करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये किसका है रजिस्टर? आयुष आज पढ़ने का दिल नहीं है? है दिल पढ़ने का? इधर आइए थोड़ा। एक्सप्लेन मी योर सॉल्यूशन। ये किसका क्यूब है? 3x का क्यूब, इसका क्यूब है ना? आगे ये वाली टर्म हो गई। ये कौन सी वाली टर्म है? इन दोनों में से कौन सी टर्म है? ये वाली है। इस टर्म से पहले साइन कौन सा है? तुमने क्या लगाया? तो गलत है, सही है? समझ गए? ठीक करके लेके आओ। जिसने बेटा 6 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं उनको 7th क्वेश्चन में दे रही हूं। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, अब ठीक है, ये अब ठीक है। ये उनको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएंगे। इफ x is equals to 2 minus √3, y is equals to 2 plus √3, find x square plus y square minus 2xy। पहले आर्क बनाना है, भूल गए तुम? ये पर सेमी सर्कल कैसे बनेगा? जब आपने 10.1 की लाइन ले ली, 10.5 की लाइन ले ली, हाँ 10.5 की लाइन ले ली, फिर आपने 1 आगे बढ़ाया। अब आपने पिन यहाँ रखनी है, पिन यहाँ रखनी है, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर पिन यहाँ रखेंगे, सेम डिस्टेंस से उस आर्क को कट करेंगे, फिर ऐसे लेंगे, तब जाकर के सेंटर पता चलेगा ना, तब आपका सेमी सर्कल बनेगा। याद आ गया? वो करना है।
ना, लास्ट से जब 1 बढ़ा दिया था उसके बाद से, यहां से एक बार यहां से और एक बार यहां से। इसमें 7 क्वेश्चन के लिए बस माइनस फिर 2 प्लस ये मल्टीप्लाई कैसे लिखेंगे? थर्ड आइडेंटिटी लगा के, एक ब्रैकेट में a प्लस भी है, एक में a माइनस भी है, तो थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, तो ये करना है, इसमें वैल्यू रखनी है। अलग से करेंगे x स्क्वायर अलग से निकालो, y स्क्वायर अलग से निकालो, 2xy अलग से निकालो, फिर तीनों को इसमें वैल्यू रख दो। फिर 2 वहां 2 मल्टीप्लाई होगा लास्ट में। हाँ, आपका इसका फाइनल आंसर 16 आना चाहिए। फाइनली इस पूरे को सॉल्व करके यू विल गॉट 16। हाँ, नहीं रेशनलाइज इसमें नहीं करते, रेशनलाइज उसमें करते हैं जिसमें ये अपॉन में दिए होते हैं। हाँ, सही क्वेश्चन और प्लस जब करते हैं माइनस सेकंड वाले की बात कर रही हूँ। सेकंड वाले में क्यूब निकालना है, क्योंकि आपने एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही पढ़ी है। अब तुम्हें सब कुछ दिया है, ये नहीं दिया, तो उसके लिए पहले ये आइडेंटिटी लगाओगी x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की, वहां से आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद फिर लगाएंगे क्यूब वाली आइडेंटिटी। -√3 और +√3 को वो -√3 और +√3 को क्या करते हैं? नहीं, कैसे मतलब -√3 +√3 क्या प्लस में है कि मल्टीप्लाई में है? प्लस में। प्लस में तो वो कट जाएगा, एक प्लस का √3 एक माइनस का √3 कट जाएंगे तो चाहे वो आगे माइनस कर। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर ऐसे है माइनस का √3 और प्लस का √3 कट जाएंगे। 6 क्वेश्चन आइडेंटिटी लगाई कहाँ है? लिखो ना इसको, आइडेंटिटी को पहले पूरा, मुझे क्या पता चलेगा क्या आइडेंटिटी है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे थे? 6 क्वेश्चन ये रहा। 6 क्वेश्चन में पहले आपने लेट कर लेना है, लेंथ को लेट कर लो। जो पूल की वेट, पूल किस तरह से है कि उसकी जो ब्रेड्थ है ना वो 4 मीटर लेस देन लेंथ है, तो आप इसमें क्या लेट करोगे? लेंथ को लेट कर लोगे। लेंथ को आपने x लेट कर ली, ब्रेड्थ आपकी हो जाएगी यहां पर x - 4 और एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फॉर्मूला लगा के कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करोगे, वैल्यू आ जाएगी। पर इन कितने क्वेश्चन छोड़े हैं? सारे किए हैं? अच्छा, 2 नंबर का एक छोड़ दिया, और बाकी जितने किए वो सारे सही हैं, गलत है उसमें से भी, तो वो 2 नंबर वाला भी कर ले, क्या पता वो ठीक हो जाए, तो वो ऐड हो जाएंगे नंबर। तो कोशिश तो करो ना, आता नहीं कहने से क्या मतलब होता है? पेपर में ऐसे छोड़ दोगे क्वेश्चन? नहीं छोड़ोगे ना, तो दिमाग लगा, हो जाएगा। हाँ बेटे, हाँ यहीं पे, यहाँ पे बनाना है, यहाँ सेंटर लो, इतनी रेडियस लो, ऐसे सेमी सर्कल बनेगा, फिर उसको बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर बनाएंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, वहां से आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद ये क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्या हुआ? अच्छा, ये पूछ रहा है कुछ। चलो बाकी का भी मैं 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ जो कि आप आज आपको करने हैं। 8 वाला करना है कि if 4x square plus y square is equals to 40, xy is equals to 6, फाइंड करना है 2x प्लस y की वैल्यू। 9th क्वेश्चन जो आपको करना है आज, व्हाट? x into ब्रैकेट में x minus 4 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई करके x square minus 4x आएगा। किस में कह रहे हो? 6%। 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन में तो तुम्हारे पास एरिया दे रखा है 96 और ये x इंटू एक्स माइनस 4 आ रहा है, तो x की दोनों में मल्टीप्लाई होगी ना, क्या आ जाएगा? हाँ, और ये 96 भी इधर माइनस में चला जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो। उसके बाद 9th वाले क्वेश्चन में आप करके दिखाओगे मुझे। विदाउट डिवीजन एक्सप्रेस without division express क्वेश्चन गायब हो गया। 7 तो नहीं समझ आ रहा। आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। x y नहीं समझ आ रहा कैसे निकालना है। 2 minus 3 अभी बता दूंगी, कौन सा नहीं समझ आ रहा सब बता दूंगी। x y हाँ अभी बताऊंगी, एक मिनट रुक जाओ। एक्सप्रेस 48 अपॉन सब समझ आ रहा है, क्वेश्चन बना रही हूँ मैं, शांति रख। एक्सप्रेस 48 अपॉन 255 इन डेसिमल फॉर्म बिना डिवाइड किए, एंड योर लास्ट क्वेश्चन विल बी 9 दिस प्लस 0.35 पूरे का बार इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। बस ये आज का काम है आपका, जो आपने आज करना है। अब जो नहीं आ रहा वो समझ लो। ये x y कैसे निकालेंगे 7 क्वेश्चन में? 7 क्वेश्चन में x और y निकालना नहीं है, x से स्क्वायर करना है, दोनों तरफ x स्क्वायर आ जाएगा। नहीं 2xy में 2xy में 2 एज इट इज रहेगा, x और y की मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे। थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू, अरे a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है बेटा? x क्यूब है, मैं पूछ रही हूँ कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? दिमाग ठीक है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वो अप्लाई होगा ना जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई निकालने के लिए, और 2 से उसकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये करेक्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? हाँ, अब इसमें ऐसे 2 नंबर बताने थे ना तुम्हें, यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स बताने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 96 आए, माइनस करके 4 आए।
12 और 8, हाँ इसके दो पार्ट 12 और 8 हो जाएंगे, बड़े नंबर को माइनस में लेंगे तो और x साथ में लगाएंगे, उसके बाद जो इक्वल होगा 0 0 लेकर के चलना है, दो ब्रैकेट आ जाएंगे आपके पास, एक तो x माइनस 12 आएगा, एक x प्लस 8 आएगा, तो यहां से तो x की वैल्यू 12 आएगी, एक माइनस 8 आएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी माइनस वाली, क्योंकि ब्रेड्थ कांट बी नेगेटिव। ऊपर करता हूँ x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा ना, फिर माइनस 8 तो रिजेक्ट हो गया ना। हाँ ये लो, कौन से क्वेश्चन पे हो? 6 पे, 6 क्वेश्चन, अभी 5th नहीं किया, 5th करो, 6 करो, दोनों इकट्ठे चेक वैल्यू पुट करो ना इसमें, वैल्यू पुट करो इसमें, यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है रखो इसमें। करो करो करो, शाबाश करो। लेने आए हैं क्या? कर लो, कॉल कर लो। लेने भी नहीं आ सकती, दूर पैदल जाएगी। टेस्ट देना मुश्किल हाँ अब ये देखो ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ये इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब है, तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? माइनस बी क्यूब। तो माइनस में तो होते हैं 3a² भी और प्लस में होते हैं 3ab²। अब इन दो टर्म्स को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है समझ गए? करो, का क्यों क्योंकि पता क्या है, हर बार मैं अगर तुम्हें लिख के दे दूंगी ना तो तुम अपना माइंड यूज नहीं करोगे, फिर पेपर में नहीं कर पाओगे। भाई ये दो तो लिख चुके ना, तो जो बची हुई है उनको इस फॉर्म में लिखना है ना। अब तू इसको देख ले, तूने इसको ए लिया, इसको बी लिया, तो ये टर्म किससे बनेगी? ये प्लस वाली टर्म है, ये बनेगी, और माइनस वाली जो है वो ये बनेगी, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और आइडेंटिटी लगा दो। इज इक्वल्स टू क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। ले लो ले लो, पावनीश पता नहीं मेरे को, मैं तो इधर काफी देर से हूँ ना, मुझे नहीं पता अभी है नहीं है। किसको करना है बेटे? ये लो जी, ये लो जी। तुम लास्ट से कर रहे हो क्वेश्चन मंथन? अच्छा करो, ये वाला हो गया तुम्हारा? ये तो चेक नहीं कराया तुमने अभी मुझे। अच्छा उसके बाद तुमने 6 भी नहीं करा अभी? 6 वाला चेक कहाँ कराया है? चेक नहीं करवाया। हाँ तो चेक कराओ ना, मुझे तभी तो पता चलेगा। नहीं नहीं चेक कराओ। हाँ तो 10 का स्क्वायर, हाँ जितना अपने आप से करोगे ना एंजल, उतना तुम्हें याद रहेगा पेपर में कि हाँ मैंने ये किया था। अपने हाथ से करी हुई चीज याद रहती है ना? 3 हाँ बस यही ध्यान रखना था, जिसमें x स्क्वायर है वो टर्म माइनस में है तो उससे पहले माइनस का साइन रहेगा, और जिसमें x वाली टर्म है उसमें उससे पहले प्लस का साइन रहेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट वो जाओ मंथन। अभी अगर मुझे एक भी क्वेश्चन में कटिंग मिली तो मैं वो क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगी, ये चीज ध्यान रखना। मैंने क्या बोला है? अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में कटिंग मिली तो वो क्वेश्चन पूरा मुझे दोबारा करके दिखाओगे। कटिंग नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से काम करो। ठीक है। ओ 8 तो x इक्वल्स टू -8 रिजेक्टेड,
बिकॉज -8 थोड़ी ना। अरे बेटे x प्लस 8 को जब आप 0 रखोगे तो वहां से x की वैल्यू -8 आएगी, राइट? उसको रिजेक्ट करेंगे बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो वो लिखना है। अगला करो। And 6 और ये एक्स वाई वाला ये तो करा नहीं है, इसका स्क्वायर 4 + 3 - 4√3 4 + 3 + 4√3 4 - 3, यहां से 7 + 7 और 7 का प्लस के 2 क्यों आएगा भाई? माइनस के 2xy है ना, तो हाँ, तो माइनस के 2 आएगा, 12 आंसर आएगा। आप तो 6 नहीं, वो मैंने गलती से बोल दिया था, 12 आएगा, इसीलिए तूने बिना देखे 16 लिख दिया कि मैम ने 16 लिखा तो 16 लिख दो। 7 का आंसर आएगा 12। हाँ 12 आएगा इसका आंसर। प्लस 38 का स्क्वायर क्यों लगाया? 38 का स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि वो तो खुद ही x² + y² + z² की वैल्यू है, उसका स्क्वायर थोड़ी लगाना है। ये माइनस का साइन है, इक्वल का नहीं है। माइनस का, हाँ माइनस। आगे करो। मैम देखना 38 हाँ 38 और प्लस ये 36 नहीं आएगा, 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में सिर्फ xy + yz + zx आएगा। 2 के साथ तुमने जो 2 नंबर लिखे हैं वो दोनों गलत है, वो क्यों लिख दिए अपनी मर्जी से? ये 8th क्वेश्चन में क्या करना है? 8th क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में सॉल्व करना है। फिर ये 4x² + 12² की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका होल स्क्वायर लेकर के चलो, तभी तो वैल्यू पुट करोगे। सॉल्व कर दिया। हाँ 7 में √3 की जगह √2 कर दिया। रूट 3 की जगह √2 कर दिया। नहीं, फिर गलत है, ठीक करो उसको। इसके बाद इसको भी इसको मल्टीप्लाई करो दोनों में। नहीं, ये देख मैंने किया हुआ है। 96 इधर जाएगा, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसके 2 पार्ट्स करने हैं, मल्टीप्लाई करके 96 आना चाहिए, माइनस करके 4 आना चाहिए। हमने साइन डिश को करना है तो लास्ट में देखना है। ये 96 इधर शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ 0 ही बचेगा ना। अगर कोई चीज माइनस में या प्लस में शिफ्ट हो रही है तो 0 बचता है, अगर कोई चीज अपॉन में शिफ्ट हो रही है तो 1 बचता है। हमने देखना है, इसको सॉल्व करना है लास्ट। हाँ इसको सॉल्व करना है। मैं अब यहाँ तक मैंने कर दिया। आप 2 कॉमन ले और बाकी सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी तेरे पास xy + yz + zx की, 2 कॉमन लो। तो उसमें से कॉमन लेना पड़ेगा और फिर शिफ्टिंग करके सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालो। नाइनटी सिक्स के 2 फैक्टर, 96 के ऐसे फैक्टर्स बना लो ना, प्राइम फैक्टर्स करो, फिर 2 ग्रुप बना लो, माइनस करके 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 96 ऑब्वियसली आ ही रहा है। √52 आएगा इसका। नहीं क्यों? √52 ही आएगा। चेक कराओ। टू एक्स कुछ भी तूने वैल्यू ही गलत रख रखी है। 40 जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? 4x 40 और प्लस के 2 × 2x, x की जगह 2x है। अरे ये देखना, x थोड़ी है, 2x है यहाँ पे, 2x + y का होल स्क्वायर ले रहे हो ना, तो प्लस के 2 × 2x × y आएगा ना। वो 4x एक बार दोबारा चेक कर। हो गया? शिफ्टिंग करो ना, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? इसको सॉल्व करो। तुमने 10 का स्क्वायर लिखा, तुम्हें नहीं आता 10 का स्क्वायर निकालना, आता है ना तो करो, फिर क्या दिक्कत क्या है? स्पून फीडिंग की आदत छोड़ दो, नहीं तो पेपर में कुछ नहीं कर पाओगी अंजल।
दिमाग जब तक चलेगा नहीं, घिसेगा नहीं दिमाग, तब तक वो शार्प नहीं होगा। 8 आ गया। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर लिखा, स्क्वायर कर दो। शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग करो। तो ये वैल्यू निकालो। 8 आया आंसर। चेक कराओ मुझे स्टेप्स चेक करने हैं। ये 2 होमवर्क कर लिए। सही है। 8 नहीं आएगा, प्लस माइनस 8 आएगा। वही बात है, सेम बात है, नंबर कट जाएंगे। होमवर्क कर लिए। ये किसका है रजिस्टर? मेरा याद से बहुत भी आ रहा। हाँ अब बताओ ना, 2 फैक्टर क्या बनाया तुमने? ये देख, इन तीनों को एक साथ लिया, इनको एक साथ लिया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 12 माइनस 8 करोगे तो लगी समझ? लाओ। ओ क्वेश्चन होमवर्क कर लिए। नहीं जी, ये सब कुछ यही का काम है, यही करना है। आयुष, इसके बाद ऐसे लिखना होता है, x माइनस 12 को भी 0 लिखते हैं, x प्लस 8 को भी 0 लिखते हैं। यहाँ से x इक्वल टू 12 और माइनस 8 आएगा, माइनस 8 को रिजेक्टेड लिखेंगे, उसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव। तब तुम्हारा x 12 आया, लेंथ आ गई 12, ब्रेड्थ आ गई आपकी 8। ठीक है, अगला ये पहली बात तो मैंने दिया ही नहीं था क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन √3 था, तो वो दोबारा करोगे। ओवर राइटिंग करोगे तो मैं क्वेश्चन सारा दोबारा करवाऊंगी, इसको ध्यान से करना। कटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। काम ऐसे करोगी, एक सेंटेंस में भी, एक लाइन में भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से काम करो।